हाँ, आगे लिखो उसमें अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्य गुणधर्म। शांत रहो, पहले परिभाषा को समझाते हैं। विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित जो उसमें उपस्थित जो उसमें उपस्थित विलय के कणों, कोष्टक लिख लेना है, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करती है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। ठीक, लिख लो अणुसंख्य गुणधर्म। देखो यार क्या होता है, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों, अब जो कण होता है वो कई चीजों से बना होता है, या तो अणुओं से बना हो सकता है, या तो परमाणु से बना हो सकता है, या तो आयनों से बना हो सकता है। हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे जो छोटा कण होता है क्या होता है, परमाणु। और परमाणु क्या बनता है, अणु क्या बनता है, ठीक। और परमाणु किसमें टूटता है, आयन में टूटता है। तो हम लोग कणों को तीन नाम से जान सकते हैं, यानी विलयन के वे भौतिक गुण जो इसमें उपस्थित विलय के कणों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है, यानी विलयन में विलय के कितने कण हैं, 25 कण है कि 10 कण है कि 100 कण है, मतलब उसकी संख्या, विलय के कणों की संख्या कितनी है, इसी संख्या को उसके उस विलयन में, जिस विलयन में कोई पदार्थ खोला गया है, उस विलयन में विलय के कितने कण हैं, उन कणों की संख्या को हम लोग कहते क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म होता है 4 प्रकार, क्या प्रकार होता है, 4 प्रकार। तो अगला है डालो, अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार। अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। कई बार होता है 4 प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म। 4 प्रकार का होता है। पहले चारों नाम लिख लो, फिर मैं कहकर समझाते हैं। पहला होता है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा होता है हिमांक का उन्नमन, हिमांक का अवनमन।
अवनमन। ठीक। तीसरा होता है विलयन का या वाष्प दाब अवनमन। विलयन का वाष्प दाब अवनमन या अपेक्षिक अवनमन। विलयन का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। ठीक। अगला है विलयन का परासरण दाब। विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक। इसको हम लोग कहते हैं इलिवेशन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव, बोलो मत, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ स्ट्रीम, प्रेशर। ठीक। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं उससे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। तो अणुसंघ गुणधर्म कई प्रकार होते हैं जी? 4 प्रकार के। पहला होता है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यह विलयन का अपेक्षिक अवनमन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिख लेना, ठीक ना? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ स्ट्रीम प्रेशर। चौथा क्या है? विलयन का परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार से चीजों को समझेंगे आगे सब क्या क्या होते हैं। तो लिख इतना उतार लो। चलो इधर देखो, तो अणुसंख के गुणधर्म में हमको पढ़ना है 2, हमने निचोड़े 2 पढ़ा दिए हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमने पढ़ा दिया है। ठीक। और परासरण दाब भी मैंने पढ़ा दिया है, विलयन का परासरण दाब पढ़ा दिया है। तुमको पढ़ना कौन है? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। देखो ध्यान से इधर, चलो पढ़ना समझते हैं फिर लिखेंगे। पहले लोग सोचते हैं क्वथनांक का उन्नयन, सबका ध्यान देना चाहिए। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। चलो देखो पहले समझो इधर। पहले हम लोग समझे क्वथनांक होता क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं। क्वथनांक देखो, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है क्वथनांक। वाष्पीकरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में बदलने लगे, चेंज होने लगे, उस अवस्था को हम लोग कहते क्या है? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक। और एक होता है क्वथनांक, किसी का आवाज नहीं निकलना चाहिए। एक होता है क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव क्या होता है? उबलने लगे, उसको हम लोग कहते क्या है? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। देखो इधर, अगर हम लोग कुकर में पानी डाल रख देते हैं
क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पानी गर्म होता है, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, वह धीरे धीरे क्या होता है, उबलने लगता है, नहीं उबलता क्या। तो जो जिस टेम्परेचर पर वह उबलना शुरू हुआ, जिस टेम्परेचर क्या हुआ उबलना शुरू हुआ, उस टेम्परेचर हम लोग कहते क्या है, क्वथनांक। जिस निश्चित टेम्परेचर पर कोई द्रव क्या करता है, उबलने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक। अरे समझो, जो क्वथनांक क्रिया होती है, जो क्वथनांक क्रिया है, क्वथनांक क्रिया पूरे माध्यम में होती है। अगर कुकर में पानी उबल रहा है ना, तो नीचे भी पानी उबलेगा, ऊपर भी उबलेगा, बीच में उबलेगा, हर जगह पानी उबलेगा। लेकिन जो वाष्पीकरण क्रिया होती है, यह केवल क्या सतही घटना है। क्या होती है बताओ, नदियों तालाबों से पानी क्या अंदर सुट को भागता है, कहाँ से, उसके सतह सुट के भागता है। नहीं, जो वाष्पीकरण क्रिया क्या है, यह सतही घटना है, और जो क्रिया क्या है, यह पूरे माध्यम घटना है। मान लो तुमसे कोई कहे क्वथनांक किसे कहते हैं, तो दो तीन तुम लिख सकते हो। जिस निश्चित ताप पर, तुमको बस समझ में लिखना है किसी को, जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, कोई द्रव उबलने लगे, उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ताप को हम लोग बोलेंगे क्वथनांक बोलेंगे। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक। या ऐसे सकते हो, अगर किसी विलयन का वाष्प दाब, अगर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को, जो मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, उस टेम्परेचर हम लोग कहते क्या है, क्वथनांक। ठीक से लिखता हूं मैं, यदि यदि किसी यदि किसी विलयन का वाष्प दाब, यदि किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हो जाता है, जो तुम नीचे टेम्परेचर दे रहे हो, उस निश्चित टेम्परेचर हम लोग क्या बोलेंगे, उस निश्चित टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं जी। तो क्वथनांक की दो परिभाषा हुई, दो परिभाषा, है ना। ठीक, अब यह समझो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो, अगर तुम कुकर में मान लो दाल पका रहे हो, पानी रखे हो, तो कुकर में पानी तुरंत, तुम स्टोव गर्म की तुरंत नहीं उबलता है, तुरंत उबलने लगता है। पहले पानी के हर एक कण गर्म होते हैं, क्या होते हैं, गर्म होते हैं। पानी का प्रत्येक कण गर्म होगा, और गर्म होते होते कंडीशन ऐसी आएगी, जब कुकर के अंदर का टेम्परेचर, बहुत ध्यान समझना, जब कुकर के अंदर टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जब तक कुकर के अंदर टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा, तब तक पानी, यानी कुकर का सीटी उठेगा नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा, यानी 100 पार करने वाला, 100 से क्या हुआ, पार करने वाला, जैसे 100 से थोड़ा पार करेगा, तो क्या होगा, कुकर का सीटी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी हमको निष्कर्ष निकलता है कि अगर मैं घर में दाल पका रहा हूँ, दाल के ऊपर जो दाब लग रहा है, वह 1 ATM के बराबर लग रहा है, और 1 ATM का मतलब ही है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर कुकर ने सीटी मार दिया, इसका मतलब ही है कुकर के अंदर टेम्परेचर कितना हो चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। यानी अब कुकर के ऊपर जो दबाव लग रहा है, दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वह कितना है, 1 ATM है। और कुकर के अंदर जो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इससे कहने मतलब ये है, समझ गया ना। जैसे 100 पार करेगा, वैसे सीटी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। वही मैं लिखा हूँ, यदि किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, यानी नीचे जो पानी खोल रहा था उसका दाब, नीचे जो प्रेशर लगा रहा था, नीचे जो प्रेशर वाष्प लगा रहा था, उसका दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, और सीटी तुरंत क्या हो गई, उड़ गई। और बराबर नहीं होगा तो सीटी उठने वाली, सीटी तभी उठी जब उसका दाब, अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, बराबर हुआ, और थोड़ा ज्यादा हुआ, सीटी क्या हो गई, उठ गए। उसी दाब हम लोग क्या बोलेंगे, उस दाब तक ले जाने के लिए हमने जो नीचे टेम्परेचर दिया, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। अब आगे समझते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक, जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं, हिमीकरण। मैं लिखता हूँ, पहले बताता हूँ तुमको।
जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ द्रव से किसमें द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है, उस क्रिया को, उस प्रोसेस क्या बोलोगे? हिमीकरण। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हिमीकरण। लेकिन बोलो मत, जिस प्रकार से पानीय का फिक्स है कि पानीय 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? उबलेगा। उसी प्रकार से पानीय का फिक्स है, पानीय क्या होगा? पानीय 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? जमना प्रारंभ होगा, जमना प्रारंभ करेगा। इससे पहले कभी जीरो नहीं जमेगा, ठीक? हाँ, जमना प्रारंभ करेगा, ठीक? ये समझो। तो हमको पढ़ना हिमांक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसमें आता है। इसमें क्या आता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और जहां भी पॉइंट का नाम आते जाला वहां पर निश्चित बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तो जब कोनो पदार्थ द्रव से ठोस की ओर जा रहा था, तो जिस निश्चित टेम्परेचर पर वह द्रव से किसमें चेंज हुआ? जिस निश्चित टेम्परेचर पर वह द्रव से अब ठोस में बदलने लगा है, समझे? जिस निश्चित टेम्परेचर पर वह द्रव से ठोस में बदलने लगा है, उस निश्चित टेम्परेचर हम लोग कहते क्या है? हिमांक। यानी तुम लिख सकते हो जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिवर्तित होने क्रिया को हिमीकरण। और जिस निश्चित टेम्परेचर पर हो रहा क्रिया उसे क्या बोलोगे? उसको बोलोगे हिमांक। आ रहा समझ में? आना चाहिए। अब आगे देखो, इतना बात तो हुआ। अब थोड़ा समझो इधर, क्वथनांक का उन्नयन। अब हम लोग सोचते हैं क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है, तो समझो यहाँ। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो, बहुत ध्यान समझो, एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, एक होता है हिमांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक का नाम ले तो अपने माइंड क्या उठा? पानी यानी जल। जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, क्या मिला दें? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी विलयन क्वथनांक क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन मतलब बढ़ जाना, उन्नयन मतलब बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? उसका क्वथनांक, ठीक? क्या मैंने बोला? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जब विलयन क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? क्वथनांक उन्नयन। यानी यहाँ पर यह होता है विलयन का क्वथनांक, बोलो मत, यहाँ पर विलयन का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी विलयन क्वथनांक क्या होती है? बढ़ जाता है। यानी विलयन क्वथनांक वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में, अभी जान जाओगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन क्वथनांक यहाँ तो बढ़ रहा था, उन्नयन मतलब बढ़ जाना, और वो मतलब घट जाना। किसी विलयन क्वथनांक क्या हो जाए? घट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, यानी यहाँ पर क्या होता है? विलयन का हिमांक, क्वथनांक नहीं, विलयन का हिमांक क्या होता है? विलयन का हिमांक कम हो जाता है, यानी घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तुम कभी नहीं भूलोगे परिभाषा, बस ध्यान समझो मैंने क्या बोला। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन क्वथनांक बढ़ जाए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, तो क्वथनांक उन्नयन। तो प्रश्न उठता है
क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी, यही जान लेते हैं। देखो ध्यान, समझो ध्यान से। जैसे हमने लिया, बहुत ध्यान से समझना, हमने लिया पानी, शुद्ध विलायक, हमने बोला शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक लिखो। हमने लिखा शुद्ध विलायक। अब बताओ, शुद्ध विलायक यानी पानी। अब बताओ, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बस 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 भाई। लेकिन अगर उसी पनिया में तुम नमकवा डाल दोगे ना, अब बताओ, तुमने शुद्ध विलायक में नमक डाल दिया, अब विलायक है वो विलायक विलयन है, अब विलयन हुआ। अब बताओ, तो जो विलयन बना, यानी तुमने नमक मिला दिया उसमें, यानी जो विलयन बना नमक डालने के बाद, अब जो तुमने उस विलायक में नमक डाल दिया है, जो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, वह 100 पर अब नहीं उबलेगा, वह 100 से ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, उबलेगा। यानी वह जा करके 105 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। 103 पर, 105 पर, बहुत सारे किताब में 103 लिखा गया, 5 लिखा गया है। 105 क्या होता है, उबलता है। बताओ, पहले कितना उबल रहा था, अब कितना उबला, बढ़ा कितना? बहुत ध्यान से बताना। जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन का क्वथनांक पहले कितना था, अब कितना हुआ, विलयन क्वथनांक बढ़ जाए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, उसी वृद्धि को अब हमें समझ में आया, आगे होगा हमारे साथ से। अच्छा, आगे देखो, हाँ समझो। यहाँ पर क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील, अच्छा शुद्ध विलायक नाम लिया, अच्छा हिमांक का नाम लिया, क्वथनांक मतलब उबालना, हिमांक मतलब जमना। अच्छा, तो शुद्ध विलायक का हिमांक कितना होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 0 पर बर्फ बनना शुरू करता है। अब बताओ, लेकिन इसी में, इसी पानी में हमने डाल दिया चीनी, अभी मैं क्या डाल रहा था, नमक, अब क्या डाल दिया, जाकर तुम पानी में चीनी डाल देना और देखना, जब तुम नॉर्मल पानी रख रहे थे फ्रिज में जमने के लिए, इतने पर जम जा रहा था, लेकिन जब तुम चीनी डाल दोगे ना, इतने पर नहीं जमेगा। ठीक ठीक, यानी जो विलयन बनेगा, तुम विलयन में पानी डाल दिया जी, चीनी डाल दिए, क्या बन गया, अब वो उतने पर नहीं जमेगा, अब जमेगा जा करके -3 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ बढ़ा घटा, क्या मिलाया मैंने, क्या मिलाया मैंने, चीनी, चीनी घटा कितना, 3 डिग्री। फिर देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का हिमांक क्या हो गया, घट गया तो बढ़ गया तो, आया था ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, दिख रहा है यहाँ तक। अब आगे देखो, ई बचवा होता है 2 प्रकार, कई प्रकार होता है, 2 प्रकार। तो लिखते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं, एक मिला होता है मोलर, मोलर उन्नयन स्थिरांक, एक मिला क्या होता है, मोलर उन्नयन, दूसरा मिला होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। बोलो मत, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहू बेचारा 2 प्रकार का, कई प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, पहला होता है मोलर, यही जोड़ दो, पिछवाड़ा अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। दूसरा क्या होता है, मोलल, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। देखो यार, तुमको मैं यही परिभाषा तो याद करवाऊंगा, तुमको जो नहीं भूलेगा, देखो समझो, मोलल क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो, जब मोलल का नाम आए, ध्यान समझो, मोलल क्या होता है,
जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में जब किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने से विलयन का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जब किसी शुद्ध विलायक के, यहाँ पर क्या बोला था? 100 बोला था। क्या बोला था? 100। यहाँ होता है 1000। 1000 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने से विलयन का क्वथनांक क्या होता है? मोलल उन्नयन। अब यहाँ क्या बोलोगे? हे दोनों में पढ़ रहा था, परिभाषा वही है, बस यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा? समझो क्या बोलोगे? जब किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन का हिमांक क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या कहोगे? मोलल अवनमन। अगला, जब किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में, कितना? 1000 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्या होता है? उससे क्या बोलोगे? यानी यहां से निष्कर्ष बचवा ही नहीं कर रहा है, जो इसमें हम शुद्ध विलायक लेंगे। शुद्ध विलायक कितना लेंगे? मोलर वाले में 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। लेकिन मोलल वाले में शुद्ध विलायक लेंगे 1000। शुद्ध विलायक कितना लेंगे? 1000। 1000 ग्राम। यहाँ कितना लेंगे? 100 ग्राम। लिख दिया हूं ना? यहाँ कितना लेंगे विलायक? 1000 ग्राम विलायक लेंगे। ठीक, 1000 ग्राम। इधर देखो, तो विलायक के 100 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे, अगर क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, मोलर उन्नयन, विलायक के 1000 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हो, अगर क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, विलयन के 100 ग्राम में, शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हो, अगर विलयन के हिमांक में क्या हो रही है, उससे क्या बोलोगे? शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हो, हिमांक में कमी हो रही है, क्या बोलोगे? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो, हम लोग पहला पढ़े क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो, किसी शुद्ध विलायक में, चलो मैं लिखता हूं, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ऐसे लिखना, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। सही है।
लिखा गया है। देखो जरा समझो, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, अब अवाष्पशील नाम क्या है? नमक हो जाए, चीनी हो जाए, सुक्रोज हो जाए, यूरिया हो जाए, ये सब हो जाए, इन सब घोल दो। अगर बढ़ रहा है तो उन्नयन, घट रहा है तो उन्मूलन। कभी बढ़ भी सकता है भैया, हम ही है। कभी हम बहुत ज्यादा एक्टिव है, कभी क्या है, बीमार हो गए तो डिएक्टिव हो गए। ठीक, हाँ, ठीक। यहाँ पर है, हम मिलाने से बढ़ जाए तो उन्नयन, और मिलाने से घट जाए उन्मूलन। अब आगे देखो, समझो, मैं मानता हूं थोड़ा, मान लेता हूं, माना माना शुद्ध विलायक का ताप T1 तथा विलयन का ताप T2 हो तो, अभी लिखना है, इधर देखो मैंने, बताओ, अभी तुमको लिखना नहीं है भाई, नीचे लिखो भाई, नीचे लिखो, जैसे 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 पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है, परंतु परंतु उसमें परंतु उसमें नमक मिला देने पर वह 105 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। उबलना प्रारंभ करता है, शुरू करता है, जो लिख लो। ठीक, अब समझ में जी, बढ़ा नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा? तुमने नमक मिलाया, नमक मिलाया। इधर समझो, देखो यार, मैंने मान लिया था शुद्ध विलायक यानी पानी, विलयन यानी नमकवा मिलाने के, ये बताओ किसका तापमान ज्यादा होगा, T1 का मान ज्यादा, T2 का? T2 ज्यादा है। ठीक, तो मैं लिखूंगा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन बराबर किसका ज्यादा होगा? हाँ, यानी विलयन का ताप माइनस शुद्ध विलायक का ताप, शुद्ध विलायक का ताप। अब बताओ, विलयन ताप कितना माना हूं, इसको दिखाते किससे है, यही कहा लिखा तो हो, टीवी से, T2 माइनस T1। कभी कोई सवाल लगाने में काम देता है, बता लो। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन के प्रकार। फिर डालो क्वथनांक उन्नयन के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है, लिख लो आगे, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला मैंने बताया तुमको, रोमन अंक में लिखना, क्या बताया था, मोलर उन्नयन, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मर रहा है, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, अभी मैं परिभाषा समझाया तुमको,
लिखो हमारे साथ। किसी शुद्ध विलायक के किसी शुद्ध विलायक के कई ग्राम में 100 ग्राम में किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी किसी अवाष्पशील किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। इसे KB या K100 से प्रदर्शित करते हैं। एकदम सही परिभाषा, शुद्ध परिभाषा है। ठीक, करते हैं। अब देखो, मोलर उन्नयन स्थिरांक चाहे मोलर हो, तुमसे हमेशा सम्मिलित क्या पूछता है? विलेय का अणुभार। क्या पूछता है? विलेय का अणुभार। तो हम डेराइवेशन नहीं करवाएंगे, आराम से तुम हम नया फार्मूला लिखवा, ठीक ना? विलेय का अणुभार का, विलेय का अणुभार यम बराबर फार्मूला होता है 100 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे बड़कवा W। ये विलेय का अणुभार निकालने का फार्मूला है। जब तुमसे पूछा हो मोलर उन्नयन स्थिरांक, अब यहाँ पर कौन कौन चीज क्या क्या हम समझा देते हैं तुमको। देखो, जहां बताओ W क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक, यम क्या है? विलेय का अणुभार लिखा है, विलेय का अणुभार, अणुभार सही है। KB क्या है? KB अभी ऊपर लिखा हूं, क्या लिखा था? क्वथनांक उन्नयन है जी। KB है ना, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक। और डेल्टा TB क्या है? क्वथनांक उन्नयन बरगड़ा ब्लू क्या है? विलायक का भार,
विलायक का भार, मैंने पूरा लिख दिया। ठीक, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो? किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। कि फिर दिखाते हैं इसको हम लोग, इसे केबी या K100 से प्रदर्शित करते हैं इधर ना। और बहुत ज्यादा इससे बोर्ड में क्या आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। उदाहरण लो, लिखो, अगला हेड डालो, बोलो मत। क्वथनांक उन्नयन 2 प्रकार का, पहला हो गया ना, दूसरा लिखो मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहां जहां आर था वहां करना है एल। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अभी लिखोगे पे समझो, पूरा परिभाषा वही है। देखो, किसी शुद्ध विलायक के, बस जहां 100 वहां क्या हो जाएगा, हाँ, किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन। इसे एक नाम से और जानते हैं, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। इसे क्या नाम हो रहा है? इसे हटा दीजिए, इसे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? K-B से या K100। तुम डाउट मत मानना, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तुमको यही डैश ही लिखा रहेगा, से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? विलेय का ही अणुभार निकालते हैं। तो जहां पर KB वहां क्या लगा दोगे? K', और जहां 100 वहां क्या लगा दोगे? पूरा वही रहेगा। अब देखो जरा, ये तो लिख चुके हो ना, अब तुमको इसको नहीं लिखना है, बस इसको लिखना है। जहां, इतना नहीं तुमको लिखना है, क्या लिखोगे? जहां K-B क्या है? मोलल उन्नयन। हाँ, बस तुमको इतना लिख लेना, तो ये तुम लिख चुके हो। जहां K-B मोलल उन्नयन, मोलल, बोलो मत, उन्नयन क्या है जी? स्थिरांक। बताओ, दोनों भाषा समझ में आ गया ना? बस वहां 100 था, यहाँ पर क्या है? यहां से लेकर के यहां तक उतार डालो, इसको छोड़ देना। उतारो, अगला है ना, दूसरा ला लो, हिमांक का अवनमन या हिमांक अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, क्या लिख, बोलो मत, क्या लिखेंगे? परिभाषा बताया था अभी, किसी शुद्ध विलायक में, देखो हमारे साथ, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में हुई कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक, इसे
फिर दिखाते हैं डेल्टा टी एफ से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसे जैसे पानी का हिमांक, जैसे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, जैसे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, परंतु उसमें चीनी मिला देने पर उसका हिमांक कितना हो जाता है? हाँ, उसका हिमांक -3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे तुमको याद रहे, भूलेगा नहीं, ठीक। 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये देखो, फिर वही मानेंगे, क्या मानेंगे? मान लो शुद्ध विलायक माना, शुद्ध विलायक का ताप कितना? T1 तथा विलयन का ताप T2 हो तो यह हिमांक मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तो हिमांक अनुमान बराबर क्या आएगा? अब बताओ किसका ताप ज्यादा, किसका ताप कम? विलायक ज्यादा होगा, विलयन क्या हो जाएगा? कम। यानी शुद्ध विलायक का ताप शुद्ध विलायक का ताप माइनस किसका? विलयन का ताप। इसको मैंने दिखाया डेल्टा टी एफ से बराबर क्या जाएगा? T1 माइनस, उसमें क्या था? हाँ, उसमें T2 माइनस T1, इसमें T1 माइनस T2 डाल लो। समझ आ रहा है ना? क्या पढ़े थे हम लोग? हिमांक अनुमान, हिमांक अनुमान के प्रकार, हिमांक अनुमान के प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक। परिभाषा तुम लोग देख ही लोगे, बस लिखवा दे रहे, लेकिन ये पहला क्या है? मोलर अनुमान स्थिरांक, वहां नियम था, यहाँ अनुमान है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो परिभाषा तो लिख ही लोगे, देखो हमारे साथ। किसी शुद्ध विलायक के, किसी किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु को घोलने से उसके हिमांक
में हुई कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। लिख लो फटाक से। इसे किससे के एफ या के 100 से प्रदर्शित करते हैं। यहां भी हम लोग क्या निकालते हैं? विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार फार्मूला वही होता है, बस थोड़ा चेंज होता है। 100 गुणे क्या के एफ गुणे डब्लू बटे डेल टी एफ गुणे बड़का डब्लू। पूरा पूरा फार्मूला है, बस जहां वहां बी था यहाँ क्या हो गया है एफ हो गया है। रुके रहो अभी रुके रहो। बताओ, अब तुमको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डब्लू क्या है? विलेय का भार, विलेय का अणु भार। के एफ क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक। डेल्टा टी एफ क्या है? अवनमन क्या जी है? क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। डब्लू क्या है? विलायक का भार। एक बार इसको पूरा फिर लिखना। बताओ ऐसा किसी को प्रॉब्लम? 1% प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए। पहले मैं पूरा समझाती स्टार्टिंग में। चलो दूसरा भाषा लिखो। क्या है? जहां रा है वहां क्या हो जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। यहां बना लो ला, परिभाषा वही रहेगा ना, बस जहां पर 100 वहां पर क्या हो जाएगा? 1000। ठीक, यहाँ के डैश दिखाओगे, यहाँ 1000 हो जाएगा, ध्यान रखना चाहिए 1000। यहाँ पर क्या हो गया? 1000 यहाँ पर डैश सब सही है। यहाँ तुमको लिखना है के डैश बराबर क्या है? के डैश कहते क्या हम लोग? मोलल अवनमन। उतारो सब। ठीक, 19 स्थिरांक पर लिखो 7.5 ग्राम पदार्थ को 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। कोष्टक में आपको दिया गया है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या करना? मोल का नाम लिया है, क्या होगा? के एफ डैश ना दिया है आपको,
1.86 डिग्री सेल्सियस। हाँ, संकेत है। फार्मूला जानते ही हो, लिखवा ही दिया हूं मैं, एक फार्मूला लिखवा दिया हूं। बोलो मत, सबका ध्यान इधर। हमने क्या कहा, पहले जो प्रश्न में दिए गए सबको लिख लो। चलो, क्या कहती है बताओ? विलेय का भार कै ग्राम? विलेय का भार डब्ल्यू सुना, 7.5 ग्राम। और विलायक का भार किसे दिखाते हैं? 75 ग्राम। और क्या दिया है? हिमांक कौन दिया ना? चलो, मोलल क्या दिया है? हिमांक का अनुमान दिखाते हैं इससे हम, डेल्टा टी एफ से। कितना दिया है? 1 रख दो, विलेय का अनुभार निकालना है। विलेय का अनुभार, चलो सबका ध्यान इधर। 1000 गुणे के अब 10 का मान कितना है? डब्ल्यू का मान बटे इसका मान, इसका मान। अब देखो तो समझेगा, तो समझो। 1000 को हम 100 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 इसमें गुणे कर दो, 100 इसमें गुणे कर दो, दोनों दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 186 गुणे 75, समझ आ रहा है? 100 इसमें गुणा कर दीजिए, इसको तोड़ करके 10 इसमें कर दिया, बटे 1 पॉइंट गुणे 75 कट गया। दशमलव हटाने के क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 से हो जाएगा 1860 बटे, अब डायरेक्ट तुम भाग दे दो। 12 कम 6 18 66 होगा। 12 पंचे, फिर 6 बचा, 12 पंचे, ये हम बराबर 155। इसका मतलब नहीं होता है, उतार लो। अगला प्रश्न लिखो। एक अवाष्पशील पदार्थ के, एक अवाष्पशील पदार्थ के, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की, क्वथनांक में लिखना, क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67, 2.67 है, 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। चलो, पहले जो दिया गया उसको लिख लिया करो, बहुत आसान हो जाता है। चलो, क्या दिया गया है? बेंजीन का
बेंजीन का तुम्हें क्या दिया है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। किससे दिखाते हो? केबी डैश। कितना दिया है जी? बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है? 2 पॉइंट डिग्री सेल्सियस। ठीक, जान लो। विलेय का भार कितना दिया है? 2.5। विलायक का भार दिया है 100 ग्राम। क्वथनांक उन्नयन दिया होगा कितना? कितना वृद्धि हुई है? किसे दिखाते हैं? डेल्टा टीबी से। सही है ना? चलो, सब मैं लिख दिया, अब रख दो, हो गया। मोल की बात किया है, विलेय का अणुभार। यहां पर क्या जहां बी हो जाएगा, यहां भी यहां भी 1000 गुणे इसका मान कितना है? अणुभार 2.5। इसका मान उसका, आप ध्यान समझो। 1000 को 100 गुणे 10 लिख सकते हैं। 100 इसमें गुणा 10 इसमें गुणा, हटाना गुणे हटाना बटे 0.4 में 100 गुणा करोगे 40। सही है? 5 5 25, 5 है 40। ठीक, भाग दे दो। आर्थिक 24 ना, 24 4, आर्थिक 24 तो 26, 27 हुआ। फिर आर्थिक 24, 27, फिर आर्थिक 24 गुणे 5 कर लो। 5 15 की 5 हासिल है, 5 15 16 86 ले, 5 15 1 उतार लो, है ना? आओ अगर लिखो 2.25 ग्राम सुक्रोज, ग्राम ग्लूकोज, 2.25 ग्राम ग्लूकोज क्वेश्चन लेना। अणुभार 180 कोष्टक में को 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93, हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक पूछा है। ठीक, ये बताओ, आपकी अवनमन नाम लिया है, यानी सब क्या ले रहे हैं यहां पर? यस। अब मोलल अवनमन स्थिरांक ये पूछा है ना, ये चीज पूछा हमसे, के डैश एफ डबा, तो क्या सब हो जाएगा? एम गुणे डेल्टा टी एफ गुणे बड़का बटे 1000 गुणे रबुना जी, सब लिखते हैं। बताओ कितना दिया है, तो निकालना ही था। क्या दिया बताओ? विलेय का भार कितना होगा?
विलेय का भार कई ग्राम दिया है? 2.25। और क्या दिया है? विलायक का भार कई ग्राम? 25 ग्राम। और हिमांक कितना दिया है? हिमांक अनुमान किसी दिखाते हो? डेल्टा टी एफ से कितना दिया है? और क्या दिया है? अणुभार दिया है। किसका अणुभार? विलेय का। विलेय का अणुभार कई ग्राम? ग्राम में नहीं दिया होगा। 180। कर दो सब। एम कितना? 180। टीएफ बड़का डब्लू बटे 1000 डब्लू 2 पॉइंट। लिखो मत समझो। देखो 10 इसमें गुणा कर दो, 100 इसमें गुणा करो ना, इसको तोड़ो, 10 गुणे 100 लिख सकते हो। हाँ, तो 180 गुणे कितना राज कटेगा? 9.3 गुणे 25 बटे, इसमें क्या लिखूंगा? 10 गुणे 200, 25 9 225। सही है। 9 दूनी 18, 20, 10 दूनी सब कर गया। गुणा कर दो, 2 3 दोनों 1.86 उतार लो।